पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का रिवायती आगाज, बड़े नाम बड़े दिन पर फ्लॉप। 286 रन पर एक ओवर कबल ही पूरी टीम आउट। टॉप ऑर्डर फिर से लड़खड़ा गया। डच बॉलिंग के खिलाफ भी फखर जमान की फॉर्म वापस ना सकी। 15 बॉल्स पर 12 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम भी सिर्फ 5 रन ही बना सके। इमामुल हक भी 15 रन की इनिंग्स खेलकर आर्यन दत्त को कैच दे बैठे। तीनों बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर न ठहर सके। इफ्तिखार की बेसब्री ने टीम को फिर से मुश्किल में डाल दिया। हसन अली सिफर पर पवेलियन चलते बने तो पाकिस्तान की इनिंग्स 300 रन से कबल ही सिमट गई। नेदरलैंड्स की बैटिंग जारी, 5 ओवर्स में 28 रन बना ली। पाकिस्तान की लड़खड़ाती बैटिंग को सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान का आरजी सहारा मिला। ओपनिंग जोड़ी और कप्तान के पवेलियन लौटने पर सऊद शकील ने 52 और रिजवान ने 75 गेंदों पर 68 रन बनाए। शादाब और नवाज की जिम्मेदारी ने भी कुछ हौसला दिया। मोहम्मद नवाज 39 और शादाब 32 रन बनाकर आउट हो गए। सऊद शकील और शादाब ने मुश्किल घड़ी में रन्स मशीन का रूप धारा। सियासत बचाने के लिए रियासत डुबो सकते थे, सबका फैसला था सियासत कुर्बान हो जाए, रियासत को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान दिवालिया होता तो आज सड़कों पर जुलूस निकल रहे होते। नवाज शरीफ के दोस्त ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात कर्जा लेने के लिए नहीं, सरमायाकारी लाने के काम आएंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ को साजिश के जरिए इकामा में सजा दिलवाई गई। तहरीक इंसाफ ने कमर जावेद बाजवा को ऑफर की कि उनकी मदद करें तो लामहदूद एक्सटेंशन मिल सकती है। लॉन्ग मार्च धरनों की 9 मई को इंतहा थी। एक गिरोह ने सियासत बचाने के लिए मुल्क तबाह करने का मंसूबा बनाया। नवाज शरीफ को दिल के आर्जे की अलामत बरकरार। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई, स्टंट भी डाले गए। माजी में बाईपास और एंजियोप्लास्टी की वजह मुसलसल चेकअप किया जाना जरूरी। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा। मेडिकल रिपोर्ट बरतानिया के रॉयल ब्रोमिंटन अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मॉरियो की जानिब से जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को अंजाइना की अलामत और कोरोना के बायस पाकिस्तान जाने से रोका गया था। पार्लियामान ने निगरान हुकूमत के अख्तियारात क्यों बढ़ाए? साबिक वज़ीर खजाना इसहाक ने वजह बता दी। कहा कि मौजूदा निगरान सेटअप ने तकरीबन 6 माह के लिए हुकूमत चलाना थी। ये नहीं चाहते थे कि वो आएँ, हाजिरी लगाएं और घर चले जाएं। कोई वजह नहीं कि IMF से दूसरी किस्त ना मिले। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा कि हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वक्त आने पर देंगे। पाकिस्तान में सबको हिफाजती जमानत मिलती है, नवाज शरीफ को भी मिल जाएगी। मैकेनिज्म बनाया स्टेट बैंक ने, मिस रिपोर्ट हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि स्टेट बैंक ने जब भी कोई बैंक का दिवालिया हुआ है तो उसको टेक ओवर किया है, उसके डिपॉजिटर्स को पे किया है। उसका मैकेनिज्म कोई नहीं था। अब उन्होंने ये 5 लाख रुपए से मैकेनिज्म, क्योंकि 94% अकाउंट पाकिस्तान में 5 लाख से या 5 लाख से कम है और इस लेवल को वो बढ़ाते जाएंगे तो ये मैकेनिज्म के थ्रू ऑटो स्टेट बैंक को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बैंक कोलैप्स होता है या कोई एंटिटी कोलैप्स होती है फाइनेंशियल, तो उसको ये ऑटोमेटिकली ये पेमेंट्स लोगों को चली जाएगी। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मानवीवाला ने कहा है कि हुकूमत में आने का कभी दावा नहीं किया। शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए, गैर शफाफ इलेक्शन को कोई जमात नहीं मानेगी। पाकिस्तान के हर हिस्से से इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। निगरान हुकूमत को ज्यादा देर चलने देने की बात नहीं कर सकता। डॉलर अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक में स्मगल हो रहे थे। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से सूरत हाल बेहतर हुई। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 से 3 रोज में केस के फैसले का इंदिया। PTI वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल दिए। साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर अभी फैसला नहीं आया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पीर तक तो नहीं लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दे। मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि चेयरमैन PTI की अदयाला जेल मुंतकली पर एतराज है। ये तो PTI की दरख्वास्त पर ही फैसला हुआ। उधर सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की 6 दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन और PTI वकला से 16 अक्टूबर को दलाइल तलब।
मुल्क से गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के इनखला में सिर्फ 25 रोज बाकी। मुख्तलिफ सूबों से गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी का अमल जारी। गैर कानूनी मकीम 30 खानदान रजाकाराना तौर पर वापस चले गए। 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर्स बनाने का फैसला। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा, वहीं से ही मुल्क बदर किया जाएगा। कराची के इलाके सोहराब गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मकीम 51 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। इलाके के दाखिली खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई। ऑपरेशन में खवातीन, पुलिस एहलकार, अफसरान समेत 200 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। मुश्तबा अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड बायोमेट्रिक के जरिए चेक किया गया। सिंध में मुकीम अफगान मुहाजिरीन समेत गैर मुल्की बाशिंदों के एदाद शुमार जारी। सिंध में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी, बर्मी, बंगाली और दीगर ममालिक के बाशिंदे भी शामिल। कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज की रिपोर्ट GNN को मौसूल। सिंध में 2 बरसों के दौरान 2654 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया गया। गैर मुल्कियों में 1841 अफगानी, 337 बंगाली, 402 इंडियन, 7 ईरानी, 4 तंजानिया और 5 इंडोनेशिया के शहरी शामिल। पुलिस को अफगान बाशिंदों को गैर मुल्की एक्ट के तहत गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल है। डॉलर का पसली की जानिब सफर तेज तर। ओपन मार्केट में एक रोज ₹2.5 की गिरावट। ओपन मार्केट में डॉलर $281.50 तक आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता, कीमत $282.68 हो गई। IMF की एक और शर्त पूरी। खाद की फैक्ट्रीज के लिए गैस महंगी करने की तैयारी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस की कीमतें ₹302 से बढ़ाकर ₹580 फी MMBTU की जाएंगी। फीड स्टॉक के लिए फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस ₹1580 में मिलेगी। गैस महंगी करने के लिए वज़ारत खजाना, पेट्रोलियम, सनअत व पैदावार और हुक्काम की वर्किंग जारी। कीमतों में इजाफा IMF इक़्तिसादी जायजे से पहले किया जाएगा। महंगाई में इजाफा थम न सका। सब्जियों, दालों समेत अशियाए जरूरिया मजीद महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह बढ़कर 37.07 पर पहुंच गई। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह में 0.11% का इजाफा। बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी, टमाटर, अंडे, आलू, दूध, दही और LPG सिलेंडर महंगा। चिकन, दालों, प्याज समेत लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गईं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 2% कमी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल हो गए। WTI खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल पर पहुंच गई। गैस की कीमत में 7% इजाफा $3.19 हो गए।